जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे जा रहे होंगे। आपसे बस यही दुआ है कि अच्छे से आप मेहनत करो और आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो चलिए, आपके आरआरसी ग्रुप डी में ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके अवार्ड्स और ऑनर्स को लेकर। मतलब आपके वैश्विक तौर पर अलग अलग क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उनको पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है, कुछ धनराशि दी जाती है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं, वो कौन कौन देश हैं जिनको इनसे सम्मानित किया गया है। तो फटाफट से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, आपका पहला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो आप इनको फोटो से ही पहचान सकते हो। ये है आपकी, एक सेकेंड बस, ये है आपकी गीतांजलि श्री। ठीक है, ये है क्या आपकी गीतांजलि श्री। और इनको रेत समाधि जो उन्होंने लिखे है उसके लिए दिया गया है, जो आपके इंडिपेंडेंस से आधारित, जब हमारा भारत आजाद हुआ, पार्टीशन पे आपकी ये बेस्ड एक बुक है। इसका जो इंग्लिश उपन्यास है, मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड, जो कि आपका डेजी रॉकवेल ने किया है, इनको भी इनके साथ बुकर प्राइज से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों ने इसको, इसकी धनराशि को साझा किया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओके, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जी ये है नासा के एक साइंटिस्ट, और इनका नाम जल्दी से बताइए क्या है? तो आप कहेंगे सिंथिया रोसिनजेव। ठीक है, सिंथिया रोसिनजेव इनका नाम है, जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। चलिए यहाँ पे एक मिनट के लिए रुकती हूँ। 57वां और 56 मतलब 56वां 2022 में ही दिया गया है। आप मुझे बताएंगे 56वां आपको बताएंगे क्या आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका सबसे पहले मतलब 2021 के लिए, लेकिन वो दिया बाद में गया है, नीलमणि फूकन को दिया गया है, जो कि एक असमिया कवि है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका आंसर आपका दामोदर साहब यानी कि दामोदर मावजो हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि किस प्रसिद्ध कवि को किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए ये भी एक तरह से आपका साहित्य अवार्ड ही है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर रामदरस मिश्र, या फिर आपका, अच्छा उससे पहले इनका आंसर जानने से पहले ये जान लो कि इनको ये पुरस्कार मैं तो यहाँ हूं कविताओं के संग्रह के लिए आपको क्या है दिया गया है, और ये आपके हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? अब देखो ये आपका दो श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी और एक संस्थागत श्रेणी। मतलब ठीक है, संस्था मतलब जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम आपका करते हैं। तो ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को, ओके, जो कि चंडीगढ़ के हैं। और ये संस्थागत श्रेणी में आपकी गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर आप फोटो से भी पहचान सकते हो, नरेंद्र मोदी से। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो ये आपका अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर, ये कब शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया? कब शुरू इसको किया गया है? बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा भी संगीत में रुचि रखते हो तो आप इसका आंसर एकदम बता दोगे। ठीक है, इसको कब शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी जी को ये कौन से नंबर का पुरस्कार मिला है? ठीक है, कौन सा संस्करण एक तरह से ये है आपका। 31वें GD बिरला पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो GD बिरला से सम्मानित आपको किया गया है नारायण प्रधान को। ये रहे आपके प्रोफेसर नारायण प्रधान, जो कि जिन्होंने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देखो जो अच्छे काम करेंगे उनको इनाम मिलेगा भी। तो जिस तरह से देखो डियर आप कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको इनाम मिलेगा आपकी जॉब के तौर पे। हम कर रहे हैं तो हमें आपका इनाम मिलेगा जब आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करोगे, हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP
ने किसे प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से क्या किया है, नवाजा है। देखिए जो एनवायरनमेंट को लेकर, उसको बचाने को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर बहुत अच्छे काम करते हैं ना, तो उनको यूएनईपी हर साल क्या करते हैं, अवार्ड देते हैं। तो ये आपका फोटो में भी पहचान सकते हो, और ये है आपके डेविड एटनबरो, ठीक है। ये जलवायु के प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति काफी जागरूकता फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका। अच्छा, यहां से मुझे एक बात बताओ कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ओके। एबल पुरस्कार, चलिए उस पे रुकने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो एबल पुरस्कार है ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका मुझे क्षेत्र बताओ भाई। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका, या फिर पीस, कुछ भी आपका, जो भी आपको आंसर पता हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखेंगे। अच्छा, 2022 से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये है आपके फोटो से पहचान सकते हो, डेनिस पार्लिन सुलिवन, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये मुझे कमेंट करके आप बताओगे। आगे चलते हैं। मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 की उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन को पुरस्कार प्रदान किया गया। आपका आफरा जोहरी, प्रियंका दुबे, नीलम शर्मा, या फिर आपका आरफा खानम शेरबानी, जल्दी से बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरिफा जोहरी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आरिफा जोहरी को इससे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसे वर्ष 2011 का यूनेस्को गिलमोर्नो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है, तो आपके पास चारों ऑप्शन है। तो 2021 का भी यहां पर बताया गया है, मारिया रेसा, ठीक है। ये फिलीपींस की आपकी एक पत्रकार है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेलारूशियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसको इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, तो ये आपका सबसे पहला एक अफ्रीकी देश है, उसको ये वहां से ये आते हैं, और इनका नाम है देवबेदो फ्रांसिस केरे, ठीक है। इनका नाम क्या है, देवबेदो फ्रांसिस केरे। ये आपके पहले अफ्रीका देश है जिसको सम्मान दिया गया है, और कौन सा है, बुर्किना फासो। और यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि जो ये देश है बुर्किना फासो, मुझे ये बताओ कि भारत की 3 लाइंस, आपकी भारत की नहीं विश्व की 3 लाइंस है। आपकी कर्क रेखा, चलिए ऊपर लिख देती हूँ, कर्क रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। तो बुर्किना फासो से आपकी कौन सी गुजरती है, क्वेश्चन आपने समझ लिया है, मुझे बताना बुर्किना फासो देश से कौन सी रेखा गुजरती है। कि यह पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी है, यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, ठीक है। तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसे EY यानी कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये है आपकी फाल्गुनी नायर, जो कि आपका एक, अब तो फैशन ब्रांड भी वो एक तरह से बन गया है। पहले ये एक कॉस्मेटिक क्या होता था, ब्रांड होता था, जो ऑनलाइन सेलिंग करता था अदर ब्रांड्स को, ठीक है। एक ऐप हुआ करता था। तो ये नायका की फाउंडर है, ठीक है। क्या है, ये नायका की फाउंडर है। अभी पहले खाली नायका हुआ करता था जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता था, ठीक है। अब ये नायका फैशन के उसमें क्लोथिंग ब्रांड्स को भी प्रमोट करता है। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। और अगर बाय चांस मैं ये पूछूं आपसे कि ये किस देश में दिए जाते हैं, तो रॉयल से ही आप समझ लेना कि भाई यूके की बात हो रही है। ओके, तो ये है आपके राजीव मेहता, डॉक्टर के शिवान, प्रोफेसर नारायण प्रधान। ओके, और आपका चौथा क्या है, बाल कृष्ण दोषी। तो इसका करेक्ट आंसर इन
तीनों को छोड़ के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल कृष्ण दोषी को यह अवार्ड दिया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट RIBA लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं। विशेष बांग्ला अकेडमी अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को इससे सम्मानित किया गया है। इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार ममता बनर्जी को उनकी बुक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार, इंटरनेशनल मतलब साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो जल्दी से आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये है आपकी रिजवाना हसन। और रिजवाना हसन कौन है? तो ये आपकी बांग्लादेश की क्या है? पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, बांग्लादेश की पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बोर्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके हैं जी प्रोफेसर दीपक धर। ठीक है, यह पुरस्कार भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह पुरस्कार अगस्त 2022 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन होपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से साझा करेंगे। ठीक है, कई बार डियर क्या होता है कि दो लोगों में ना हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि भाई किसको हम ज्यादा नंबर दे किसको कम दे, तो हम उनको बोलते हैं कि आप साथ, तो अवार्ड वाले ऑर्गेनाइजर उनको बोलते हैं कि हम दोनों को ही, क्योंकि ना आप में से कोई कम है ना आप में से कोई दूसरे से ज्यादा है, एक साथ ये सम्मान देना चाहते हैं। आगे चलते हैं फटाफट से। 94 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, ओके, तो ये किसको गया है? तो सबसे पहले तो जो ये फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग के लिए इनको दिया गया है, और ये है आपके जेन कैपियन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेन कैपियन को ये अवार्ड दिया गया है। 2022 में किस टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये टनल है आपकी अटल टनल, जो विश्व की सबसे लंबी टनल है। कहां पर? पर्वतीय एरिया में। ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपका है रोहतांग दर्रा, जो कि आपको मनाली टू लेह का रास्ता दिखाता है, मनाली टू लेह, और ये यहाँ पर आपकी बनी हुई है, जिसकी आपकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, अटल टनल। आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को भारतीय लोक संपर्क समिति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका भेल। ठीक है, क्या है आपका? भेल। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार दिया गया है? ब्रिटिश मानद पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपके है अजय पीरामल। पीरामल घराने से है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, कहां पर? राजस्थान। राजस्थान के अजय पीरामल, पीरामल समूह के अध्यक्ष को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ईयर एवं ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है। ओके, चलिए। किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखो 45 साल पहले, तो ये है आपके अमर मिश्रा। ठीक है, अमन नहीं, अमर मिश्रा को ये आपका पुरस्कार दिया गया है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका जो आप फिल्मी नाम है वो है मुन्नी, और ये मूवी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उनका नाम भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो ये है आपकी हर्षाली मल्होत्रा, जिन्होंने बजरंगी भाईजान जो आपका वो बच्ची होती है, ठीक है, बजरंगी भाईजान में जो बच्ची होती है मुन्नी नाम से, ठीक है, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे डियर आपके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर, जो आपसे RRC ग्रुप डी में 100% चांस है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको जरूर देखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे ताकि और बच्चे भी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी थोड़ी नॉलेज गेन हो जाए। वो भी अगर देखो एक नंबर पक्का है आपका, क्योंकि अवार्ड से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो
आगे ही एक ऐसी वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें आपके और कोई अच्छा टॉपिक होगा जो आपसे ग्रुप डी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो टिल देन आप इस वीडियो को देखिए, इनको अच्छे से याद करिए ताकि आपका एग्जाम और ज्यादा अच्छा हो, एक नंबर आपका और पक्का हो जाए। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस जम के तैयारी करिए और अगली वीडियो का वेट करिए। टेक केयर। चैनल को सभी सब्सक्राइब करना डियर, इस क्लास को शेयर करना और हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना।